हेलो दोस्तों, जजमेंट टुडे में आपका स्वागत है। यूट्यूब चैनल का यह मेरा पहला वीडियो है जो आप सभी देखने वाले हैं, जो भारतीय संविधान से संबंधित है। दोस्तों, इसे शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन को ऑन करना न भूलें, ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियो हैं उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक मिले। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत कितने गवर्नर के प्रांत व मुख्य कमिश्नर के प्रांत मिलाकर ब्रिटिश भारत का निर्माण करते हैं? ए 14 व 7, बी 11 व 7, सी 15 व 9, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, इसका आंसर है बी 11 व 7। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत 11 गवर्नर के प्रांत तथा 7 मुख्य कमिश्नर के प्रांत थे। यह अधिनियम 2 अप्रैल 1937 से प्रांतों के लिए प्रभावी हुआ। दूसरा प्रश्न, माउंटबेटन योजना के परिणाम स्वरूप अधिनियम पारित किया गया। ए भारत सरकार अधिनियम 1919, बी भारत सरकार अधिनियम 1935, सी भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, उपरोक्त कोई भी नहीं। इसका सही आंसर है सी भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। नेक्स्ट, संविधान सभा का गठन कब किया गया? ए 1945, बी 1946, सी 1947, डी 1950। दोस्तों, इसका सही आंसर है बी 1946। आइए इसका संक्षिप्त व्याख्या देखते हैं। संविधान सभा का गठन वर्ष 1946 में हुआ। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। इसमें कुल 389 सदस्य थे, जिनमें से 292 ब्रिटिश भारत के प्रांतों से, 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधियों से तथा 4 प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से चुनकर आए थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इसी दिन संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष भी चुना गया था, जबकि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के पहले अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी डॉक्टर के एन काटजू, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी सी राजगोपालाचारी। इसका सही आंसर है सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्हें 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट, संविधान सभा के अध्यक्ष थे ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी डॉक्टर के एन काटजू, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी सी राजगोपालाचारी। इसका सही आंसर है सी। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जिन्होंने 9 दिसंबर 1946 को संपन्न सभा की अध्यक्षता की थी, जबकि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट, संविधान बनाने वाली ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? ए राजेंद्र प्रसाद, बी फ्रैंक एंथनी, सी बी आर अम्बेडकर, डी मोतीलाल नेहरू। इसका सही आंसर है सी बी आर अम्बेडकर। संविधान बनाने वाली ड्राफ्ट कमेटी यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर एवं सदस्य एन गोपाल स्वामी अयंगर एवं अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, डीपी खेतान तथा बीएल मित्तर थे। नेक्स्ट, संविधान सभा के संवैधानिक परामर्शदाता कौन थे? ए बी आर अम्बेडकर, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी बी एन राव, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही आंसर है सी बी एन राव। नेक्स्ट, निम्न में से किसने
भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना के प्रारूप को बनाया था? ए. राजेंद्र प्रसाद, बी. जवाहरलाल नेहरू, सी. श्री B.R. अम्बेडकर, डी. श्री वल्लभ भाई पटेल। इसका सही आंसर है बी. श्री जवाहरलाल नेहरू। उद्देश्य प्रस्ताव 9 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने प्रस्तावित किया था। डॉक्टर जयकार एवं डॉक्टर अंबेडकर की सलाह पर सभा 6 सप्ताह तक इस बात की प्रतीक्षा करती रही कि मुस्लिम लीग एवं देशी रियासतों के प्रतिनिधि सभा में सम्मिलित हो जाएं। इसीलिए उद्देश्य संकल्प 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। नेक्स्ट, संविधान सभा द्वारा विरचित भारत का संविधान अंतिम रूप से अंगीकृत एवं अधिनियमित किया गया। ए. 15 अगस्त 1947, बी. 30 जनवरी 1948, सी. 26 नवंबर 1949 एवं डी. 26 जनवरी 1950। इसका सही आंसर है सी. 26 नवंबर 1949। संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान अंतिम रूप से 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत एवं अधिनियमित किया गया। यह संविधान की उद्देशिका से भी स्पष्ट है। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार करने की तिथि थी तथा 26 जनवरी 1950 को संविधान के प्रवर्तन की तिथि कहा जाता है। नेक्स्ट, संविधान सभा के अध्यक्ष ने संविधान पर हस्ताक्षर किया निम्नलिखित में से किस तिथि को? संविधान सभा के अध्यक्ष ने संविधान पर 26 नवंबर 1949 को हस्ताक्षर किया। इस प्रकार संविधान इसी दिन बनकर तैयार हुआ। संविधान के कुछ उपबंध 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए, जैसे नागरिकता, निर्वाचन, आपातकालीन व्यवस्था इत्यादि। इस उपबंधों को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसका सही आंसर है सी. 26/11/1949। नेक्स्ट, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को स्वीकार किया। ए. 26 जनवरी 1950, बी. 24 जनवरी 1950, सी. 22 जुलाई 1947, डी. 15 अगस्त 1947। इसका सही आंसर है सी. संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया। नेक्स्ट, विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 9 नवंबर को, बी. 19 नवंबर को, सी. 10 अक्टूबर को, डी. 2 अक्टूबर को। इसका सही आंसर है ए. राष्ट्रीय विधिक सहायता दिवस प्रतिवर्ष 9 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट, भारत में किस तिथि को प्रत्येक वर्ष विधि दिवस मनाया जाता है? ए. 5 अप्रैल, बी. 26 नवंबर, सी. 1 मई, डी. 5 जून। इसका सही आंसर है बी. 26 नवंबर। भारत में 26 नवंबर को विधि दिवस मनाया जाता है। संविधान सभा के सदस्यों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए 1989 से प्रतिवर्ष यह दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनाया गया और स्वीकार किया गया। नेक्स्ट, विधिक संप्रभुता भारतीय संविधान में निवास करती है, न कि हम भारत के लोगों में। यह विचार व्यक्त की गई थी। ए. लखनऊ विकास प्राधिकरण बनाम A.K. गुप्ता के बाद में, शंकरी प्रसाद के बाद में, गोलकनाथ के बाद में, केशवानंद भारती के बाद में। इसका सही आंसर है डी. केशवानंद भारती के बाद में। केशवानंद भारती के बाद में अभिनिर्धारित किया गया कि विधिक संप्रभुता भारतीय संविधान में निवास करती है, न कि हम भारत के लोगों में। हम भारत के लोग पद का एक अंतर्निहित अभिप्राय यह भी है कि भारतीय जनता ने संविधान को निर्मित तथा स्वीकृत किया। इसलिए भारतीय संघ का कोई एक राज्य या राज्यों का समूह न तो संविधान को समाप्त कर सकता है और न ही संविधान द्वारा निर्मित संघ से संबंध विच्छेद कर सकता है। हम भारत के लोग ही इसके निर्माता हैं एवं किसी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत में संप्रभु है?
ए भारत का प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति, सी केंद्रीय मंत्री परिषद जिसके सिर्फ प्रधानमंत्री है, डी हम भारत के लोग। इसका सही आंसर है डी। भारतीय संविधान में हम भारत के लोग पद का जिन अर्थों में प्रयोग किया गया है उससे यह नितांत स्पष्ट है कि भारतीय शासन का अंतिम सत्ता जनता में निहित है तथा भारतीय जनता ने इस संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार इस संविधान का आधार जनता है एवं इनमें निहित प्राधिकार और संप्रभुता सब जनता से प्राप्त है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।